हाँ, सुप्रभात है सभी को। गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लासेज में हम लोगों ने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएट पढ़ लिया था। इसके बाद में आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में इसका डिफरेंशिएट किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरामेट्रिक फॉर्म किन्हें कहते हैं। तो देखिए, जब हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ते थे तो केवल दो वेरिएबल लेके चलते थे, एक्स और वाई। तो उसका या तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में करते थे या फिर वाई के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर जो एक फॉर्म और आएगी आपके लिए, वो टी के वेरिएबल के रूप में आएगी। यानी यहाँ पर एक थर्ड अदर वेरिएबल है, अदर थर्ड वेरिएबल। एक अदर थर्ड वेरिएबल आएगा और वो आएगा आपके पास में टी। अब अपने पास टोटल वेरिएबल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 वेरिएबल हो जाएंगे। यानी एक हो जाएगा एक्स, एक हो जाएगा वाई और एक हो जाएगा टी। अगर यदि हमारे लिए 3 वेरिएबलों के रूप में कोई फॉर्म देते तो वो कहलाती है हमारे लिए पैरामेट्रिक फॉर्म। अब देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है। आपके लिए एक तो एक्स की फॉर्मेट में देगा, एक देगा आपको वाई की फॉर्मेट में, ठीक है। और ये थर्ड वेरिएबल टी के फॉर्मेट में आएगा, इक्वल टू टी के फॉर्मेट में। इस तरीके से आता है इसमें क्वेश्चन। टी की जगह हो सकता है कुछ और दे दे, थीटा दे दे। यहाँ पर ये तो वेरिएबल है, केवल वेरिएबल कुछ भी दे सकता है। यहाँ हो सकता है ए दे दे। तो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल किसके रेस्पेक्ट में होता है, वेरिएबल आप यहाँ पर, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में वेरिएबल टी के रूप में आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, हम लोग dx ओवर dt निकालेंगे। dx ओवर, यानी x हमारे लिए कुछ भी देगा, जैसे दे दिया उसने 6st दे दिया, सपोज करो 6st दे दिया। इसका हम dx ओवर dt निकालेंगे। उसी तरीके से हम dy ओवर dt निकालेंगे, देन dy ओवर dx निकालेंगे। तो dy ओवर dx किस तरीके से निकलेगा, इसका dy ओवर dx निकलेगा dy ओवर dt अपॉन dx ओवर। तो यहाँ से जब इसको निकालेंगे तो अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, dy ओवर dx। इस तरीके से इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव किस तरीके से निकाला जाता है, ये तो केवल एक फॉर्मूला था, इस तरीके से निकालते हैं। इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। देखो भाई, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। इफ x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर और y इज इक्वल टू 84, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ से फाइंड द डेरिवेटिव। तो यहाँ से हम लोगों को डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी dy ओवर dx ये फाइंड करना हम लोगों को। अब देखो यहाँ से हम लोग dy ओवर dx ज्ञात नहीं कर सकते, ना ही हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ से हम लोग एक चीज निकाल लें, इसका रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दें इसको विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि आपका थर्ड वेरिएबल क्या है अपना t है। तो थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमने इसका डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dx ओवर dt। देखो x का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो dx ओवर dt इक्वल टू, इसका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 2a। कांस्टेंट टर्म क्या है, 2a। अब टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर यदि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2। उसी तरीके से जैसे हम उसका निकालते थे जब हम x की पावर n का निकालते थे तो उसकी पावर को आगे ले आते थे और उसकी पावर में से एक लेस करते थे। देखो हम लोग ये निकालते थे d ओवर dx, अगर x की पावर 5 दे रखी सपोज करो, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, 5x की पावर 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2t। इसी तरीके से सेम, तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2t। क्लियर। देन नेक्स्ट, अब वाई स्क्वायर का निकालेंगे हम लोग। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा, वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy ओवर dt। किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। यहाँ भी हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। देन इक्वल टू 84 है, 84 को क्या लगे, a तो यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, और t4 का डेरिवेटिव क्या होगा, t4 का डेरिवेटिव 4t
क्यूब, क्या हो जाएगा भाई 4t क्यूब। तो यहाँ से dx ओवर dt क्या आ गया अपना 4at, और dy ओवर dt क्या आ गया हम लोगों का 4at क्यूब। dx ओवर dt आ गया, dy ओवर dt आ गया। देन हम लोग यहाँ से वो फॉर्मूला लगा सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, क्योंकि dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में क्या बचेगा केवल dy ओवर dx। तो dy ओवर dx, dy ओवर dt की वैल्यू पुट करो। dy ओवर dt की वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा dy ओवर dt क्या आ गया अपना 4at क्यूब अपॉन dx ओवर dt क्या है अपना 4at, क्या है अपना 4at। यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं 4a को 4a से, और t को वन टाइम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने टाइम कैंसिल आउट होगा t स्क्वायर टाइम। तो ये क्या आ गया अपना t स्क्वायर। यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू आ गई अपने लिए फाइनली t स्क्वायर, क्या आ गई भाई t स्क्वायर। तो dy ओवर dx क्या निकल के आ गया अपना t स्क्वायर। कब, जब ये क्या दे रखी थी हमारे लिए पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म को इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। ये थे आपके फॉर्मूले। इसमें क्या आपको एक x y और t, यानी इसमें तीन वेरिएबल देगा x y और t, तीनों वेरिएबलों के अंतर्गत इसमें रिलेशन पूछता है। और रिलेशन इसको इस तरीके से निकालते हैं, जब ये t के फॉर्मेट में है तो इसका dx ओवर dt निकालेंगे, ये अगर यदि t के फॉर्मेट में है तो इसको भी dy ओवर dt निकालेंगे, और उसके बाद इसमें dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt ये पुट करेंगे और फाइनली अपना रिजल्ट आ जाएगा t स्क्वायर। क्लियर, ये पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू sin t एंड y इज इक्वल टू cos 2t, ये दे रखा है भाई। तो यहाँ से हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव यानी dy ओवर dx। अच्छा, डेरिवेटिव को हम बाई डेज भी लिख देते हैं, डेरिवेटिव को बाई डेज भी हम लोग लिखते हैं। बाई डेज को हम लोग को ज्ञात करना है। देखो यहाँ से हम लोगों ने निकाला, इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे t के रेस्पेक्ट में। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका dx ओवर dt इज इक्वल टू sin t का डेरिवेटिव, sin t का डेरिवेटिव क्या होता है भाई cos t, क्या होता है cos t। देन dx ओवर dt, dy ओवर dt निकालो, dy ओवर dt, dy ओवर dt क्या हो जाएगा अपना cos 2t, cos 2t का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का sin 2t, क्या होता है भाई माइनस का sin 2t। अगेन हम 2t का करेंगे क्योंकि फंक्शन के अंदर क्या है फंक्शन दे रखा है, तो 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा अपना माइनस का 2 sin 2t। क्लियर, तो ये क्या हो गया आपका माइनस का 2 sin 2t। अब देखो भाई, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे dy ओवर dx। तो dy ओवर dx हम लोग कैसे निकालते हैं, dy ओवर dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy ओवर dt की वैल्यू क्या है हमारे पास में -2 sin 2t अपॉन dx ओवर dt की वैल्यू क्या है हमारे पास में cos t, क्या है भाई cos t। अब यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं कि जो sin 2 थीटा जो होता है वो होता है अपना 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin 2t क्या हो जाएगा sin 2t इज इक्वल टू 2 sin t cos t। क्लियर, 2 sin t cos t। तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया इसको माइनस का 2 sin 2t की जगह वैल्यू क्या लिखेंगे हम 2 sin t cos t डॉट 2 sin t cos t अपॉन cos t। देखो cos t से cos t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा माइनस का 4
साइन, माइनस का 4 साइन, ये आपका आंसर आएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स आपका डेरिवेटिव जो आया माइनस का 4 साइन। ये था आपका पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 18। इसी तरीके से आपके जो जनरली क्वेश्चन हैं वो इसी तरीके से, बाकी अच्छे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7। तो 5 और 6 आपके क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से सेम है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन करा देते हैं यहाँ पे आपके लिए। देखो x इजिकल टू दे रखा है a थीटा माइनस साइन थीटा और y इजिकल टू दे रखा है a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखो आपके पास में एक वेरिएबल तो क्या है यहाँ पर x है, दूसरा वेरिएबल है y और तीसरा वेरिएबल है आपका थीटा। थर्ड वेरिएबल क्या है आपका थीटा है यहाँ पर। हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं dx ओवर डी थीटा। अब देखो जो वेरिएबल होता है ना, थर्ड वेरिएबल होता है, उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं हम लोग, क्या उसी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि कैसी फॉर्म चल रही है हम लोगों की पैरामीट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में हमने इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा dx ओवर डी थीटा इक्वल टू कांस्टेंट a तो कांस्टेंट है, a को तो हम बाहर ही छोड़ देंगे। थीटा माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव करना है, तो थीटा माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे हम लोग। थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थीटा का जो थीटा के साथ रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है अपना 1 माइनस साइन ऑफ साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कॉस थीटा। सेम बाई के लिए करेंगे हम लोग, इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो बाई का डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, तो ए को कांस्टेंट छोड़ देंगे हम लोग। नेक्स्ट 1 का क्या हो जाएगा 0 प्लस साइन ऑफ कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस का साइन थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा बचेगा और माइनस साइन थीटा का जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए साइन थीटा, क्या बचेगा माइनस का ए साइन थीटा। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 क्या आ गया फिर डी वाई ओवर डी थीटा। ठीक है, अब हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा। यही होता है डी वाई ओवर डी थीटा, ये रहा हमारा। तो डी वाई ओवर डी थीटा क्या फाइंड हो गया है हमारे लिए माइनस का ए साइन थीटा, माइनस का ए साइन थीटा अपॉन साइन ऑफ डी एक्स ओवर डी थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा। डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या है हम लोग के पास में ए कोष्टक 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब ए से हम लोग ए को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ए से हम लोगों ने ए को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे पास में क्या बचा माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा का मान होता है, तो साइन थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। क्लियर। और 1 माइनस कॉस थीटा इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस थीटा की 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर। अगेन देखो साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर केवल साइन थीटा बाई 2, और 2 से हम लोग 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास में अब क्या बचा माइनस साइन ऑफ साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन नीचे क्या बचा साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 और साइन अपॉन साइन थीटा बाई 2 क्या होता है माइनस का कॉट थीटा बाई 2, तो क्या आ गया अपना माइनस का कॉट थीटा बाई 2। एक्स बाई
दोनों की हमारे लिए वैल्यू दी गई वैल्यू थी, इसका डिफरेंशिएट करना था। x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। इसका हम लोगों ने पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला, x का डेरिवेटिव हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, थीटा का क्या होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में 1 और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। देन dy ओवर डी थीटा, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे ए कांस्टेंट, 1 का करेंगे 0 और cos थीटा का करेंगे माइनस का sin थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया इसका माइनस का ए sin थीटा। अब निकाला इसका डेरिवेटिव, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा, यानी माइनस ए sin थीटा अपॉन ए 1 माइनस cos थीटा। ए से ए को कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास में क्या बचा माइनस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। अब साइन थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो हम लोगों ने साइन थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। आगे साइन किसका चल रहा है हम लोगों का माइनस का, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया और साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास में बचेगा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, यानी माइनस का cos थीटा बाई। ये अपना क्या आ गया dy ओवर dx, यानी इसका डेरिवेटिव क्या फाइंड हो गया हम लोगों के पास में क्या निकल के आया dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का cos थीटा बाई 2। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 7, 8 और आगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में आपके लिए। थैंक यू।